हरे कृष्णा। तो अभी हम यहाँ अलारनाथ के स्थान में हैं। अलारनाथ, ये जो शब्द अलारनाथ है, ये बना कैसे है? अलवारनाथ। अलवार, 12 अलवार हुए हैं। रामानुज संप्रदाय में 12 अलवार हुए हैं, जिनमें से कुलशेखर भी अलवार हैं। तो ये अलवार जो है विशेष भक्त हैं, जिन्होंने भक्ति का जो है बहुत प्रचार किया और बहुत बड़े भक्त हुए हैं। तो कुल मिला के 12 अलवार हैं। उनमें से कोई एक अलवार थे जिनके ये अर्चा विग्रह ये हैं, अलारनाथ भी बोलते हैं, वास्तव में अलवार हैं, है ना। अब ये जो है यहाँ भगवान विष्णु के रूप में यहाँ जो विराजमान हैं, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सन 1210 में बतला रहे हैं कि इस स्थान में आए। तो इस 1510 में आए इस स्थान में। तो इसमें थोड़ा और जो है इसको पुष्टिकरण किया जा सकता है कि 1510 में आए, किस समय आए। तो भगवान चैतन्य जिस समय इस स्थान में आए, तो ये जो शिला है ये उनके सामने थी। अभी तो शिला अलग है और मंदिर अलग है। तो ये शिला जो है अलारनाथ के सामने रखी थी। अलारनाथ के सामने रखी थी और चैतन्य महाप्रभु इस तरह से जो है दंडवत उन्होंने प्रणाम किया। तो दंडवत प्रणाम किया, और चूँकि भगवान के प्रेम में उनका पूरा शरीर जो है इतना तपा हुआ था उनका शरीर कि उनके ताप से ये जो है पिघल गया, ये शिला पिघल गई, और उनके शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब जो है इसमें बन गए। तो ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि भगवान चैतन्य के प्रेम के कारण ये शिला भी जो है तप्त हो गई और पिघल गई। इस प्रकार से उनका सिर अलग बना, उनके हाथ के कोहने के निशान, घुटनों के निशान, पैरों के निशान, सब जो है निशान ये बने हैं। तो ये इतना आश्चर्य यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का हुआ। लेकिन इसके भी पहले इसी स्थान में एक मधुसूदन नाम का एक बालक था, और उसके जो पिता थे, उस पिता का नाम क्या था? श्रीनिकेत। श्रीनिकेत जो है उनके पिता का नाम था। तो जो उनके पिता थे तो इतने वो भक्त नहीं थे कि भगवान की इस लीला को समझ पाएँ, और वो जो है बीमार थे। तो बीमार होने के कारण अपना इलाज कराने के लिए दूसरे स्थान में गए और अपने पुत्र मधुसूदन को बोला कि भगवान को जो है तुम भोग लगाना। तो भगवान को जब भोग लगाया तो गरम खीर का जो है भोग लगाया भगवान को। तो 2 दिन तक जो है मतलब भगवान तो भोग लगाते रहे, और जो मधुसूदन बालक था तो जो है उसका इतना प्रेम था कि भगवान को जो है जब भोग लगाता था तो उसके दिमाग में यही था कि भगवान साक्षात खाते हैं। तो उसके प्रेम के कारण भगवान जो है साक्षात खीर खाते रहे, और 2 दिन तक उस बालक ने कुछ नहीं खाया, और वो प्रेम में मग्न था कि भगवान जो है मेरे हाथ से खा रहे हैं, और भगवान खाते रहे। और 2 दिन के बाद जब उनके आए पिता श्रीनिकेत आए, और जो उन्होंने देखा कि मेरा बालक जो है भोग लगा रहा है और भगवान खा रहे हैं, तो उसने जो है मतलब भगवान का हाथ पकड़ा, है ना। तो भगवान का जब हाथ पकड़ा तो जो खीर है, तो वो खीर जो उनके दाहिने हाथ में जो है वो खीर गिर गई। तो गरम खीर गिर गई। तो यहाँ जो है हाथ उनका जला हुआ है ना। यहाँ पर भी छींटा लगा तो वो जला हुआ है, यहाँ कुछ छींटा लगा, यहाँ जला हुआ है। तो ये जो है मतलब गरम खीर के कारण भगवान जो है अलग अलग स्थानों में जल गए। और जो बालक मधुसूदन था तो भगवान जो है उस पर इतने प्रसन्न हुए, तो भगवान ने कहा कि मधुसूदन जो है मेरे साथ वैकुंठ में जाएगा। तो मधुसूदन तो वैकुंठ में गए, लेकिन उन्होंने जो पिता थे तो वो जो है कुछ भौतिकतावादी ही थे। हालांकि पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने के बाद भी कोई जो है जो प्राकृत भक्त होते हैं तो वो क्या करते हैं? अर्चाया मे भरे पूजा इहाम करोति हा न तद भक्तेषु चान्येषु सभक्ता प्राकृता स्मृता। प्राकृत भक्त जो होते हैं तो भगवान की अर्चा विग्रह में तो पूजा की भावना करते हैं, लेकिन भक्तों में
उनकी आदर की भावना नहीं होती है, अन्य प्राणियों में आदर की भावना नहीं होती है, तो वो प्राकृत भक्त माने जाते हैं। तो उनके जो पिता श्रीनिकेत थे वो प्राकृत भक्त थे, लेकिन जो बालक मधुसूदन था तो वो जो है बचपन में ही अपनी सरल स्वभाव के कारण ही वो भगवान को भोग लगा रहा था और भगवान जो है उसकी खीर का भोग लगाते रहे। तो भगवान की जो है ये लीला ये दर्शाती है कि कोई व्यक्ति जो है अगर भगवान को सोचता है कि ये नहीं खाते हैं तो अर्चा मूर्ति हैं और मैं केवल भोग लगाता हूँ और वो अपना वही जो अपनी जो नियम है उसका पालन कर रहा हूँ, है ना, तो वो भगवान को उतना नहीं पहचान पाता। लेकिन कोई भक्त बालक भी जो है सरलता के कारण अगर भगवान को भोग लगाए तो भगवान जो है उसकी भी भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं और भगवान साक्षात ग्रहण करते हैं, भोग ग्रहण करते हैं। तो अलारनाथ का जो है जो दर्शन है ये दिखाता है कि साक्षात हैं भगवान, साक्षात हैं कि वो खा रहे हैं, है ना, भगवान है। ठीक है, श्री अलारनाथ भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, इस ग्रेस सीता मित्र प्रभु जी की जय। अभी आज की आनंद की कोई रसीद बनाते हैं, रसीद बनाएंगे? नहीं रसीद, हरि बोल, कुछ रसीद बनवा देते हैं। यहाँ पे